भाजपा पार्टी के प्रत्याशी राकेश गिरी के समर्थन में आयोजित जनसभा में शुक्रवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बड़ा गांव पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा कांग्रेस के नेता को आड़े हाथों लिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि जनता इस बार कमल खिलाएगी और रही बात कमलनाथ की, वो स्वयं चुनाव हारेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने कहा, वो लिखे लिखाए भाषण को बोलती हैं। जनता विकास कार्य को लेकर और योजनाओं के मिलने वाले लाभ को लेकर इस बार फिर भाजपा को चुनेगी। उनके द्वारा पूर्ण विश्वास जताया गया। साथ ही उनके द्वारा अयोध्या में और कुंभ को लेकर शहर की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को आमंत्रित भी किया गया और कहा गया है कि इस बार हम लोग 3 दीपावली मनाएंगे। पहली दीपावली 12 नवंबर को, दूसरी 3 दिसंबर को और तीसरी 3 जनवरी में अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। इसमें सभी को आमंत्रित किया गया है और साथ ही भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी को टीकमगढ़ विधानसभा से बड़े अंतराल से विजयी बनाने के लिए जनता से अपील की गई है। कांग्रेस की यही स्थिति है कि चोरी भी करो और सीधा चोरी भी करो। ये राहुल गांधी जी के राजीव गांधी जी ने कांग्रेस की सरकार में संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम योजना बनाते हैं, 100 रुपए की देते हैं, 15 रुपया 85 रुपया खा जाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्मा है, उसको भ्रष्टाचार में बात करने की कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखा था मध्य प्रदेश में, वो सपना नींद खुलते उनका गायब हो गया। आज मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी कमल का फूल खिल रहा है। भाजपा की सरकार बन रही है और टीकमगढ़ से हमारे राकेश गिरी जी यहाँ भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, न कांग्रेस का कोई वर्तमान है, न कांग्रेस का कोई भविष्य। सर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जबरदस्त रिस्पॉन्स। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब धनतेरस के त्योहार के दिन सभा स्थल का कोई हिस्सा 1 इंच खाली नहीं है, तो यह संदेश है कि कमल के फूल से ईवीएम मशीन में भी जगह खाली नहीं बचेगी। यही संदेश है। सर, अरविंद केजरीवाल ने चित्रकूट में विधानसभा के दौरान कहा, कहते हैं कि किसानों के लिए परेशानी में 16,000 करोड़ के 2 प्लान खरीदे हैं, ये पैसा कहाँ से आया है? वो लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारा कुछ चलता है, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, चाहे प्रियंका वाड्रा जी, और उनको ये पता ही नहीं किसानों के लिए 12,000 सम्मान निधि के रूप में जा रहा है। और उनको ये पता ही नहीं हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। उनको ये पता ही नहीं हर गरीब को दोनों समय भोजन की कमी ना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। उनको ये पता ही नहीं लाडली बहनें योजना के अंतर्गत 1250 रुपये धनतेरस की शुभकामना के रूप में बहनों के खाते में मध्य प्रदेश में पहुँच गया है। वो लिखा भाषण पढ़ते हैं, उन्होंने चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको ज़मीनी हकीकत का ABCD नहीं मालूम है। और कांग्रेस वैसे भी तो भारत बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश में पता नहीं कैसे इतने बचे थे, इस बार उनको जनता उखाड़ फेंकने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक में से केवल कांग्रेस के 2 विधायक हैं, 80 सांसद में से केवल 1 सांसद हैं। 2023 हो चाहे 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की सुनामी है। 2024 में इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगा कि गठबंधन बनने से पहले टूट गया है। मैं एक ही बात कहता हूँ, 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। एक हमारा मोदी अपना इस ठगबंधन पर भारी। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को मध्य प्रदेश। टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।